गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अरविंद कौर ओझा और आप देख रहे हैं मैडी प्लस विद अरविंद। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम आपको देते हैं एसजीपीटी का टेस्ट। एसजीपीटी का आपका ये एरबा का किट है, रिया वायल है और पेशेंट का मैंने सैंपल ले रखा है जिसका नाम अरविंद है। ये हमारा माइक्रो पिपेट है 2। अब हम बात करेंगे कि एसजीपीटी का टेस्ट हम करते क्यों हैं। जब भी कभी किसी भी लेबोरेटरी में आप काम करने के लिए जाओगे तो जरूरी नहीं कि वहां पे आपको एरबा का किट मिले, एरबा का मशीन मिले, किसी का भी हो सकता है, किसी का भी किट हो सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, कितना भी आपको कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, आपको एक बार लिटरेचर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। लिटरेचर को देखोगे कि इसमें क्या दिया गया है और कितना मेजर वैल्यू पे हम क्या चीज को कितना लेते हैं, उसका एस्टिमेशन क्या होगा, उसके बिहाफ पे हम करते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने से पहले टेस्ट को सर्वप्रथम आपको बताते हैं क्या कि हम एसजीपीटी का टेस्ट क्यों करते हैं। एसजीपीटी के टेस्ट की बात करेंगे बेटा तो आप जब भी लिटरेचर को उठा करके देखोगे तो इसमें आपको दिया रहेगा कि इसको हम किस लिए करते हैं। एएलटी एसजीपीटी कहने का मतलब एसजीपीटी को ही हम क्या बोलते हैं, एएलटी बोलते हैं। एक बड़ी समस्या होती है बेटा कि एएलटी एसजीपीटी को बोलते हैं, एसजीओटी को एएसटी बोलते हैं। तो ध्यान रहे आपको, तो ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बताया आपको कि एएलटी और एलटी को बोलते हैं एसजीपीटी और एक होता है एएसटी जिसको बोलते हैं एसजीओटी। तो कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि एएलटी एसजीओटी को बोलते हैं या फिर एसजीपीटी को बोलते हैं। ये कंफ्यूजन अक्सर आप लोगों में बना रहता है। तो बेटा इसके लिए ध्यान देना है, एक आपका इजी टू ट्रिक होगा, क्या बोलना होगा आपको, ओ यस। क्या बोलना है, ओ यस। ओ यस मतलब ओ जहां पे आ जाएगा वो वहां पे ए के बाद में एस आ जाएगा। जैसे एसजीओटी, एसजीओटी में क्या आ गया बेटा, ओ आ गया। तो यहां पे जो क्या बोलेंगे, एएसटी मतलब एसजीओटी कहलाएगा एएसटी और फिर बचा क्या, एसजीपीटी जिसको क्या बोलेंगे, एएलटी। ये आपका कंफ्यूजन अब नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे बेटा कि एएलटी यानी कि एसजीपीटी का टेस्ट हम क्यों करते हैं। तो इसमें आप लिटरेचर जब भी उठा करके देखोगे तो आपको मिलेगा एसजीपीटी इज प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन लीवर। मतलब लीवर में एसजीपीटी काफी अच्छी मात्रा में बढ़ा होता है, हाई कंसंट्रेशन होता है एंड लेजर एक्सटेंट इन किडनी, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, पैंक्रियाज, स्प्लेन, लंग्स। कहने का मतलब अगर ये पार्ट एलएफटी का है तो कभी ये ना सोचें कि एलएफटी मतलब लीवर में ही अगर हमारा एसजीपीटी बढ़ा होगा तो भी हम करेंगे, लीवर के डिजीज में ही करेंगे, तो ऐसा सोचना पूर्णतया गलत होगा। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया आपको किडनी, हार्ट, स्केलेटल मसल्स, पैंक्रियाज, स्प्लीन और लंग्स, इन सब पे जब इफेक्ट पड़ेगा तब भी आपको एसजीपीटी का टेस्ट कराना पड़ता है। तो ध्यान है, किसी एक को मानकर ना चलेंगे हम कि लीवर के लिए ही है क्योंकि ये एलएफटी का पैरा है। सो प्लीज बेटा हम ध्यान देंगे कि हम कैसे आगे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ये हमारा रिजल्ट है, वर्किंग रिजल्ट है। पहले ये लाइफलाइज फॉर्म में था, इसको मैंने 20 ml बफर से क्या किया, डिसॉल्व किया हूं। डिसॉल्व करने के बाद में इसको अब तक हमने रखा था 2 to 8 डिग्री टेम्परेचर पे, क्योंकि 2 to 8 डिग्री पे रखना होता है। यूज करने से 15 to 20 मिनट्स पहले मैंने इसको निकाला है। अभी हम इससे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपका रिया वायल है। रिया वायल में हम लेते हैं वर्किंग रिजल्ट को। बेटा वर्किंग रिजल्ट लेते कितना है, 1000 पर 100, मतलब 1000 अगर हमारा रिजल्ट वर्किंग रिजल्ट होगा तो 100 होगा हमारा क्या, सिरप। अब लेकिन बात करेंगे क्या कि हमारा जो सिस्टम है उसको हमने सेटअप कर रखा है 500 पे, क्योंकि 500 इज सफिशिएंट फॉर परफॉर्मिंग द टेस्ट। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा आप पिपेट 1000 पे है इसको हमें 500 पे करना है। 500 पे हमने इसको सेट कर रखा है और हम क्या करेंगे, 500 वर्किंग रिजल्ट लेते हैं। पीपीटी के लिए बेटा ध्यान देना है, ये हमारा ये 4 फिंगर ऐसे होना चाहिए, थंब इस पे होना चाहिए। कभी जब हम प्रेस करेंगे तो जो ब्लैक का ये कवर है ये प्रेस नहीं होना चाहिए, जो व्हाइट का है केवल इतना ही प्रेस होना है और बहुत ही स्मूथली आपको छोड़ना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि नीचे बबल्स हो जाए या फिर स्पेस रहेगा।
अगर इस तरीके से देखने को मिला तो समझिएगा कि आपका पीपीटी सही नहीं है और इस तरह से रिपोर्ट आपका सही नहीं होगा, आप श्योर नहीं होंगे कि आपका रिपोर्ट सही है। तो हम क्या करेंगे, पीपीटी करेंगे बेटा 500 हम लेते हैं, वर्किंग रीजन को हमने ये ले रखा है। अब इसमें लेंगे हम रिया वायर में, ये 500 हमने ले लिया। इसके बाद में ये हमारा 100 पे था, इसको हम 50 पे सेट करते हैं बेटा, क्योंकि अगर 1000 रहेगा वर्किंग रीजन तो हम 50 लेंगे सिरप को, अदरवाइज हम जब 1000 रहेगा तो 100 लेंगे, अगर 500 है इसलिए हम यहाँ पे हमने इसको 50 पे सेट कर दिया है। और अभी इमीडिएट अगर हम चाहें तो सीरम को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सीरम को ऐड करने के बाद में कोई इंक्यूबेशन टाइम नहीं होगा, इमीडिएट हमको एस्पिरेट कराना है, इसलिए हम मशीन के पास चलते हैं, वहां पर चल करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे 50 माइक्रोलीटर सीरम को और उसके बाद वेल मिक्स करके इमीडिएट एस्पिरेट कराते हैं। सो वेट फॉर दैट टाइम। तो अब ये हमारा जो है बीकॉनिक स्मार्ट प्लस की मशीन है, इसमें हम एसजीपीटी को टेस्ट को परफॉर्म कर रहे हैं। हम करेंगे क्या, सर्वप्रथम हमने स्टिक लेकर के देखेंगे क्या कि इसमें एसजीपीटी कहाँ है। तो एसजीपीटी की बात करें, ये हमारा एसजीपीटी है, इसको हमने जो है यहाँ पे टिक किया और देखेंगे क्या इसमें प्लीज एस्पिरेट वाटर, वाटर को एस्पिरेट करने की बात हो रही, तो हम वाटर को एस्पिरेट कराते हैं। तो हम एस्पिरेट कराते हैं वाटर को, ठीक है। हमने एस्पिरेट कराया, इसके बाद क्या करेंगे, मशीन को वॉश करते हैं। वॉश करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रोब को हमने डाल दिया, इसमें प्रोब को डालने के बाद में हमें जो है ऑप्शन पे जाना होगा वॉश के, क्योंकि वॉश के ऑप्शन पे जाने के बाद हम इसको वॉश कराते हैं। वॉश कराने का जो प्रोसेस होता है 2 से 3 बार का होता है, अच्छी तरीके से हमारी मशीन वॉश होनी चाहिए। ये हमने वॉश करा दिया और इसमें अब लिख करके क्या आ रहा है कि प्लीज एस्पिरेट सिंपल एस्पिरेट कराने को बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये 50 माइक्रोलीटर पर हमने सेट करके रखा है और ये हमारा सीरम है पेशेंट का जिसका नाम अरविंद है। इनका सिंपल हम लेकर के 50 माइक्रोलीटर ये हमने ले लिया और जो रिटर्न दिया है 500 माइक्रोलीटर उसमें हम इसको ऐड करते हैं। तो इसको हम अच्छे से वेल मिक्स कर लिए। वेल मिक्स करने के बाद में क्या करेंगे, इसको एस्पिरेट कराते हैं। और अब हम इसको जो है ध्यान देना बेटा, अभी हमारा रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा 180 सेकेंड का। तो 180 सेकेंड में हम आपको ये बताते हैं, ध्यान देना है कि जो टेस्ट हमारा काइनेटिक है या नॉन काइनेटिक है। तो बेटा ये टेस्ट आपका काइनेटिक है, ध्यान रहे। इसमें क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं होती, जिसमें स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं होगी वो काइनेटिक होगा। और जब भी हम एस्पिरेट कराएंगे बिना विदाउट इंक्यूबेशन टाइमिंग के, क्योंकि इंक्यूबेशन टाइमिंग तो इसमें नीड ही नहीं है, तो क्या करेंगे, जो हमारा रिपोर्ट आना होता है 1 और 2 मिनट्स या 2+ टाइम लगता है आपको रिपोर्ट आने में। तो हम वेट करते हैं, अभी हमारा ये ग्राफ बन रहा है, तो प्लीज वेट फॉर रिजल्ट। तो ये हमारा रिपोर्ट आ चुका है, हम यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे तो हम देख क्या आ रहे हैं यहाँ पे बेटा, टोटल हमारे यहाँ पे 25 रिपोर्ट 25 आपका रिजल्ट आ गया है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर डे क्लास ऑफ मैथ प्लस विद अरविंद।